मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से और तमाम बिहार वासियों को बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ। पूरे डबल डेकर ब्रिज में कहीं कोई स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर पे कोई चुनौती नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस पॉट होल्स को, जिस लेयर को, जो बिटुमस का लेयर होता है, उसमें प्रेशर के कारण कहीं पर पानी अगर रहा होगा तो उसमें दबाव आता है, तो कई बार ऐसे रेक्टिफिकेशन होते रहते हैं। ये कभी भी कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे कि डिफेक्ट का विषय आए, ये नॉर्मल रूटीन वर्क है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग भी ने भी इसको दिखाया, मेरा ये कहना है कि उसके जाके स्पॉट पे समीक्षा करते, किसी से वीडियो लेकर उसको चला देने से सच्चाई नहीं बन जाती है। और इससे राज्य के सरकार का छवि जो बनाना है बनाइए, लेकिन बिहार का तस्वीर आप जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, डबल डेकर ब्रिज आज बिहार के लिए एक नाजीर के रूप में है। आम लोग उसको देखने आ रहे हैं और आप इस तरह का भ्रामक विषय अगर चलाते हैं तो निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मैं स्पष्ट रूप से बिहार वासियों को स्पष्ट करता हूं और तमाम लोगों को कि पूरा बिहार का जो डबल डेकर ब्रिज है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से आवागमन के लिए उपलब्ध हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उस लेयर में जहाँ स्ट्रक्चरल जिस पॉइंट पे बिटुमस का लेयर हटा था, उसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कर रहा हूँ नवनिर्मित पटना का बहुत चर्चित डबल डेकर पुल के ऊपर में है। इसके नीचे भी एक और फ्लोर है पुल का, और यह ऊपरी फ्लोर है। कुछ न्यूज़ एजेंसियों द्वारा भ्रामक खबरें फैलाई गई कि डबल डेकर पुल का जो ऊपरी पुल है उसका एक हिस्सा धंस गया है। हालांकि मैं मौके पर पहुंचा हुआ हूं और देखा हूं कि यहां पर वह जो पुल का जो हिस्सा है, अभी की स्थिति में लगातार भीषण गर्मी के बाद अचानक से मूसलाधार बारिश जो लगातार कई दिनों से हो रही है, जिसके कारण पुल के ऊपर में जो तारकोल होते हैं, जिसको कि गर्म तारकोल से पुल के ऊपर लगाया जाता है, वह कहीं ना कहीं से गर्मी और ठंडा के होने के कारण चटकने लगता है और उसका ऊपरी परत जो है वह उखड़ने लगता है। यह पुल धंसने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। कई ऐसे नए पुल होते हैं जिसमें भीषण गर्मी होती है और अचानक बारिश पड़ने लगती है तो ऊपरी हिस्सा उसका दरक जाता है। हम अभी और दिखाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो पुल के किनारे जो ये हिस्सा है जो क्रैक सा दिख रहा है, इससे पुल के इसके अंदर के भाग का कुछ लेना देना नहीं होता है। ऊपरी हिस्सा जो है गर्म होने के कारण फैलता है और अचानक उस पर बारिश पड़ती है तो वह चटक जाता है, जिसके लेकर के कई लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं और आनन फानन में ऐसी खबरें जो है बन जाती है जो आसपास और इस पे गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब देखना होगा कि सामने साफ तौर पे यह जो पुल का जो हिस्सा जो कि चर्चा में आई कि यह धंस गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि यह हिस्सा दरकार हुआ था। उसके ऊपर जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसको मरम्मत करने का वह किया जा रहा है और लगभग आज यह हट भी जाएगा 2-4 घंटे में। लेकिन इसको लेकर जो खबरें फैलाई गई यह भ्रामक खबर है। अब देखना होगा इस विषय पर। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सफाई दिया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुल दुरुस्त है और यहाँ किसी तरह की कोई पुल धंसने की बात नहीं है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।